आप सभी को नमस्कार। आज शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन माँ भगवती के 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में हम मनाएंगे। तो आइए जिस प्रकार से इस पावन पवित्र नवरात्रि में सभी माताओं का हमने पूजा किया और चर्चा किया, उस विषय पर आज 9वें दिन यानी नवरात्र के अंतिम दिन ठीक वैसे ही सभी माताओं का आवाहन, पूजा अर्चना षोडशोपचार विधि के माध्यम से करेंगे। माँ सिद्धिदात्री के नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है कि वो सिद्धियों को देने वाली, यानी जिस उपासक को सिद्धि प्राप्त करनी है माँ सिद्धिदात्री को की उपासना अवश्य करें। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो आइए उस विषय पर चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, महिषासुर को मारने के लिए, ऐसे तो माँ एक ही हैं और 9 रूपों में उन्होंने प्रकट होकर अनेक आसुरी शक्तियों का संहार किया। रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, इस प्रकार कई सारे असुरों का नाश किया। तो महिषासुर अपने आप में एक बलिष्ठ और आताताई आसुरी शक्ति के रूप में था, जो अपने आप को एक समय स्वयं को भगवान मानता था। वो स्वर्ग, पृथ्वी लोक, तीनों लोकों पे अत्याचार बढ़ा रहा था। वह अपने आप को ही भगवान सिद्ध करने में लगा हुआ था। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर के पास जाकर आराधना किया, ब्रह्मा जी के पास आराधना किया। क्यों? क्योंकि उसे शक्ति प्राप्त थी। किसकी? माता की। माता को ही पूजन किया और माता से ही एक ऐसा वरदान मांग लिया जो बड़ा ही कठिन हो गया। माता से वरदान मांगा, माता ने उसको वरदान में यह दिया था कि जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊंगी, तो मैं तुम्हारे आऊंगी। तो किसी इस तरह से अहंकार उसके आ गया और तपस्या के बाद अहंकार आया और फिर वो अपने अत्याचार को बढ़ाने लगा। फिर सभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, माँ से स्तुति करी और माँ से स्तुति करने के उपरांत माँ प्रकट हुई। इसके अत्याचार और अहंकार के विषय में वहाँ पे सभी ने प्रार्थना किया कि इसको, हे माँ आप संहार करो, क्योंकि आप ही कुछ कर सकती हो, आपने ही वरदान दिया है। फिर माँ दुर्गा पूरे 8 दिन नवरात्र में खुद तपस्या किया और इसका निराकरण निकाला कि कैसे इसका मार्ग क्या है। 9वें दिन सिद्धि प्राप्त करी और महिषासुर का सत्यानाश किया, यानी महिषासुर का मर्दन किया। इसलिए उनका नाम महिषामर्दन भी पड़ा। महिषासुर का वध करने से महिषामर्दनी भी कहा जाता है। इस प्रकार से सिद्धिदात्री माँ को प्राप्त करने के लिए एक बार शंकर भगवान भी तपस्या कर अर्धनारीश्वर, आधे शरीर नारी का प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि शिवा शक्ति ही सर्वशक्तिमान है। उन्होंने शक्ति और सिद्धियों को प्राप्त किया है, तो उस प्रकार से उनको नारी शरीर प्राप्त हुआ, सिद्धि प्राप्त होने के उपरांत। तो इस प्रकार से माँ को मनाने के लिए और या कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपासक, कोई भी दृढ़ पुरुष अपने जीवन में किसी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहे तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा वैसे ही ठीक की जाती है जैसे हम पूरे 8 दिनों के पूजा करते आए, जिस पे चर्चा, ठीक वैसे ही षोडशोपचार करें। माँ को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, भोग, नैवेद्य, पान, सुपारी, नारियल इत्यादि के अर्पण करें और विशेष रूप से सिद्धिदात्री माँ के लिए तिल का भोग लगाना श्रेयस्कर है। माँ का आयुर्वेद रूप शतावरी है। शतावरी से मनुष्य को स्वस्थ जीवन, बुद्धि
विवेक इत्यादि का, और रक्त दोष, पित्त इत्यादि का दोष निवारण होता है। तो शतावरी प्रतीक है माँ सिद्धिदात्री की। और माँ सिद्धिदात्री का एक मंत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंत्र को हम सभी इस मंत्र के माध्यम से माँ को मनाते हैं। सिद्ध गंधर्व यच्छादैर शूरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस प्रकार से इस माता को इस मंत्र से मनाते हैं। और सिद्धिदात्री जो नवमी के दिन माँ को मनाते हैं, उसके उपरांत कन्या को जिमाया जाता है, यानी कन्याओं की पूजा की जाती है। उनको माता रूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है। हमारे सनातन धर्म में इसका विधान है। और कन्याओं की पूजा करने की कैसी कन्या होनी चाहिए? 2 वर्ष से नीचे न हो और 10 वर्ष से ऊपर न हो, यानी 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच के जो उम्र की कन्याएं हैं, उन्हीं की पूजा का विधान है। और इनके अलग अलग रूप है। जो 1-2 वर्ष की कन्या हैं, उनको कुमारी के रूप में पूजा जाता है। 3 वर्ष की कन्या का रूप त्रिदेवी के रूप में माना जाता है। और 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6ठे वर्ष की कन्या कालिका, 7वें वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है। चंडिका के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और 8वें वर्ष की कन्या शांभवी और 9वें वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10वें वर्ष की कन्या को सुभद्रा मानी जाती है। इस प्रकार से इन रूपों में ओम कौमाटर्ये नमः, त्रिमूर्तये नमः, कल्याणाय नमः, रोहिण्ये नमः, कालिकाय नमः, चंडिकाय नमः, शांभवै नमः, दुर्गाय नमः, सुभद्राय नमः, इस प्रकार से बोलकर 9 कन्याओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और उसके बाद 10वीं में हमें अपना पारण यानी सामान्य जीवन जीने के ओर आ सकते हैं। इस प्रकार से 9 दुर्गा की पूजा करने वाला उपासक सिद्धियों को प्राप्त करता है। उसके जीवन में किसी प्रकार का भय या कोई असाध्य बीमारी या दुश्मन नहीं परेशान करते। तो इस प्रकार से पूजा के ऊपर विधान करके, माँ की उपासना करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने साथ साथ अपने समाज, अपनी परंपराओं को निभाते हुए परिवार को एकजुट में बांधकर रखने का, समाज को मजबूत करने में एक सहायक होता है। बड़े धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि मनाते हुए हम माँ की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार कोरोना महामारी के कारण बहुत कुछ सीखने को मिला, जो हम आज ऑनलाइन ज़्यादातर सभी लोग अपनी वक्तव्य को रखते हैं या एक दूसरे से जुड़ने का अवसर प्राप्त करते हैं, या बहुत सारी नई नई तकनीकियों को उपयोग में लाकर। तो यह भी एक नई दिशा है अपने जीवन जीने का। और आशा करते हैं कि हमारे इस नवरात्र, पावन नवरात्र के बाद महामारी का कृपा सभी पर बने और हमारे देश और दुनिया से इस महामारी का विनाश हो और महामारी हम सभी के जीवन में सुख और समृद्धि पुनः लाए, जैसे सभी का पहले चलता था। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस पावन नवरात्र में मुझे मौका दिया आप लोगों ने और सुना। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे फिर कोई अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती है, अवश्य मैं करने को तैयार रहूँगा। और पुनः मिलने का कोई अवसर अवश्य मिल सकता है। तब तक ले मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी फिर से आप सभी को जय माता दी, जय माँ।